जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। रेलवे की तरफ से एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल दी गई है जो CN नंबर 05/2024 है। तो देखेंगे आज इसी के बारे में कि कहाँ कहाँ से पोस्ट है, कहाँ कितना है। तो ये ओपनिंग डेट है 14/9/2024 और इसका लास्ट डेट है 13/10/2024 को। ठीक है, इसमें अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो सुधार करने का समय दिया जाएगा 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का पोस्ट है 1736। ये लेवल 6 का आता है। बेसिक स्टार्ट होगा 35,400। इसके लिए मेडिकल चाहिए B2 चाहिए। एज जो है 18 से 36 साल तक चाहिए, क्योंकि कोरोना के काल 3 साल बढ़ा दिया गया है। स्टेशन मास्टर की बात करें तो ये भी लेवल 6 में आता है। 994 पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है। ट्रेन गुड मैनेजर की बात करें तो लेवल 5 में आता है। 29,200 से इसका बेसिक होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A2 होता है। इसका टोटल पोस्ट है 3144। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये लेवल 5 में आता है। 29,200 बेसिक होगा। C2 मेडिकल इसमें चाहिए और इसका टोटल पोस्ट है 1507। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में आता है। 29,200 बेसिक। मेडिकल भी इसमें C2 चाहिए और ये 732 पोस्ट है। टोटल 732 पोस्ट है। आगे देख सकते हैं कि 3 साल तक जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कि उस समय कोई भी वैकेंसी नहीं आया था और SC/ST के लिए अलग से छूट है, उसमें 5 साल जोड़ दिया जाएगा। आगे देखते हैं, क्या कर रहा है कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर के लिए होंगे उसका साइको टेस्ट होगा और जो टाइपिंग टेस्ट के लिए होंगे उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में होगा, दोनों में से किसी एक में दे सकते हैं। यहाँ पे साफ कहा गया है कि CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा 15 टाइम्स। जितने भी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना को CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। यानी कि 8100 वैकेंसी है तो 81 गुना 15 कर दिया जाए तो लगभग 15/120 1,20,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। अब फिर कह रहा है कि आप जो CBT 2 पास करेंगे उसका 8 गुना स्टूडेंट को टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट के लिए चुना जाएगा। यानी कि 64,000 बच्चे को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट और साइको के लिए। साइको सिर्फ स्टेशन मास्टर का होने वाला है। आगे देखते हैं, वैकेंसी कह रहा है कि वैकेंसी यहाँ पे साफ करा है कि कैंडिडेट विल बी प्लीज नोट दैट देयर वैकेंसी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस वैकेंसी जो है ये बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ किसको क्या चाहिए। यहाँ पे अब आ जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट A2 मेडिकल के अंदर कौन कौन आ जाएगा। फिजिकली फिट होना चाहिए, ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल फिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हार्ट उट का बीमारी नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस विजन 6/9 आँख चलेगा, 6/9 विदाउट ग्लास। नो फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, नियर विजन 0.6 से 0.6 विदाउट ग्लास चलेगा एंड मस्ट बी पास टेस्ट। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड माइफिया विजन ये सब नहीं होना चाहिए। नाइट विजन नहीं होना चाहिए, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। माइफिया भी नहीं होना चाहिए। A3 में आता है कि 9/6 6/9 चलेगा विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट 2D से ज़्यादा नहीं होता। नेवर विजन चाहिए 0.6 विदाउट ग्लास और मस्ट बी पास टेस्ट। कलर विजन, बाइनोकुलर टेस्ट, नाइट विजन, ये माइफिया ये सब टेस्ट पास करना होगा A2 के लिए। B1 के लिए क्या होता है, इसके लिए कलर चाहिए
जो 9/6 6/12 चलेगा विदाउट ग्लास, ठीक है। और वही सब है, ये सब पास करना होगा। C2 के लिए होता है 6/12 भी चलेगा विदाउट ग्लास। नियर विजन 0.6 कंबाइंड विद द विदाउट ग्लास वेयर इज द रिगार्डिंग रीडिंग और क्लॉज वर्क इज रिक्वेस्टेड, क्लॉज वर्क रिक्वेस्टेड। तो ये कैटेगरी है A2, A3, B2 और B। सबसे अगर बेहतरीन मेडिकल की बात करें तो A1 होता है जो कि होता है LP का, नॉट डैट। ये सब तो कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। लोअर एंड अपर एज लिमिटेड, ठीक है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी टेबल कह रहा है कि 18 से 36 है। अंडर यानी कि अंडर एज लिमिटेड अगर UREWS है तो जिसका जन्म 2/1/89 से पहले का होगा, यानी कि पहले का होगा 88 का, तो वो नहीं भर सकते। 89 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 2 तारीख भी चलेगा, लेकिन अगर 1 तारीख 1वां महीना 1989 है तो वो नहीं भर सकते हैं। ये जनरल के लिए है। OBC की बात करें तो 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST की बात करें तो 1984 से नहीं होना चाहिए। अब भर कौन सकता है लोअर, जिसका जन्म 1/7/2007 से पहले हुआ हो। जिसका जन्म 2/1/2007 को हुआ है तो वो नहीं भर सकेगा, ठीक है। 1/7/2007 से पहले का जन्म होना चाहिए। वो फिल्म कर सकता है, वो 18 साल का क्राइटेरिया पार कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छूट के बारे में दिया गया है कि अगर OBC है तो 3 साल, यानी कि 36 और 3 जोड़ देंगे, 36 + 3 कितना हो गया, 39 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो उसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 8 साल 6 साल ऐसा। PWD 10 साल, ठीक है, 13 साल 15 साल, इस तरह का यहाँ पे छूट दिया गया है, देख सकते हैं। कैंडिडेट ग्रुप और C और D में तो 45 साल तक वो नो जॉब ले सकता है। यहाँ पे OBC के बारे में दिया है कि 5 साल तक छूट दिया जाएगा। यहाँ पे फ़ी के बारे में दिया गया है कि अगर जनरल है तो उसे 500 रुपया, OBC है तो 500 रुपया, EWS है 500 रुपया, जो 400 रुपया बाद में रिफ़ंड किया जाएगा। कब किया जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तब CBT 1 में, अदरवाइज आपको फ़ी नहीं रिटर्न किया जाएगा। महिला कैंडिडेट हो या SC SC हो तो उसके लिए 250 है, और ये परीक्षा देने के बाद CBT 1 देने के बाद अगर आप दे देते हैं तो ये पैसा कुछ दिन के बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि वहाँ तो नहीं तो अब आपके पास पैसा नहीं आ जाएगा। कह रहा है कि क्लोजिंग डेट 13/10/2024 है, तो इससे पहले ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। अगर नहीं तो लास्ट डेट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो किसी प्रकार की जो गड़बड़ी होगा उसका जिम्मेवारी रेलवे के पास नहीं होगा। इस पूरा यहाँ पे डिटेल्स बोल दिया गया है। मेन बातों में पहुँचते हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि ओनली सिग्नल 1 लाइन एप्लीकेबल कॉमन टेस्ट, सबके लिए जो होगा CBT 1 कॉमन होगा, सबके लिए क्वेश्चन सेम रहेगा। सबके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन सेम। और CBT 2 भी जो होगा तो सबके लिए सेम होगा, कोई भी क्वेश्चन सेम रहेगा, दोनों क्वेश्चन सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे वेरी करेगा जो टाइपिंग के लिए और साइको के लिए। टाइपिंग के लिए जो होगा टिकट कलर सुपरवाइज़र, ठीक है, और साइको होगा सिर्फ स्टेशन मास्टर का, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि CBT 1 एग्ज़ाम जो होगा वो 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का जर्नल अवेयरनेस, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का रीजनिंग, टोटल 100 नंबर का होगा और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर कोई है कैंडिडेट विकलांग है तो उसे 120 मिनट दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का जिक्र किया गया है साफ 1/3
आपके सही में से काट लिया जाएगा। आगे क्या कर रहा है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT2 स्टेज अवेलिंग द रिप्रेजेंटेशन बिहाइंड द ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉय नोटिस नंबर इतना। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सिलेबस दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है जनरल साइंस का। यहाँ पे साफ कहा दिया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल फॉर द वेरियस पोस्ट। अगर आप मिनिमम मार्क्स यानी कि UR हैं तो 40% से कम में आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। EWS तो 40%, OBC हैं तो 30%, SC हैं तो 30% और ST हैं तो 25% नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा। ये इस तरह दिया जाता है, इतना कम यानी लाने के बाद तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये है। आगे क्या है, CBT2 कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड एग्ज़ाम में साफ कहा गया है कि 15 गुना बच्चे को मौका दिया जाएगा। CBT2 में कितने गुने बच्चे को मौका दिया जाएगा, 15। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी। जितना भी पोस्ट है, जैसे मान लेते हैं स्टेशन मास्टर का 994 पोस्ट है, मान लेते हैं 1000 पोस्ट है, तो 1000 गुना 15, पूरे भारतवर्ष में 15,000 स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसमें देख लेते हैं क्या रहेगा। इसमें रहेगा 90 मिनट का समय दिया जाएगा CBT2 के लिए। जो CBT1 पास करेगा वो CBT2 दे सकता है। जिसमें जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें GK GS कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 मिनट रहेगा, लेकिन टाइमिंग इसमें 90 मिनट ही दिया जाएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन बढ़ रहा है, टाइमिंग भी कितना है, मात्र 90 मिनट। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। CBT2 ठीक है, वो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ, मैथ का, इंटेलिजेंस, रीजनिंग का दिया हुआ है। तो सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा, जो CBT1 का रहेगा वही CBT2 का रहेगा। इसमें भी दिया हुआ है कि UR 30%, ये सब दिया हुआ है कि इतना नंबर लाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, साइको टेस्ट होगा, विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई CBT2 स्टेज एग्जाम ओनली कैंडिडेट हु हैव द अपॉइंटमेंट स्टेशन मास्टर। साइको टेस्ट जो होगा वो सिर्फ स्टेशन मास्टर का होगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ साइको टेस्ट किसका होगा, स्टेशन मास्टर का। और क्वालिफाइंग मार्क्स विद द कैंडिडेट नीड द सिक्योर मिनिमम T स्कोर 42 मार्क्स लाना होगा। 42 प्रत्येक टेबल में लगभग 7 T स्कोर टाइप का होता है, तो उसमें आपको 42 मार्क्स मिनिमम लाना होगा। साइको में 8 गुना बच्चा को बैठाया जाएगा, ये सब बात ध्यान रखिएगा। तो CBT1 निकल सकता है। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बारे में दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट उसी का होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, टाइपिस्ट स्किल, इसी लोग का क्वालिफिकेशन मार्क्स में आधार पे किया जाएगा टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग कीजिएगा तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश में तो 30, हिंदी में तो 25, इंग्लिश में तो कितना 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, विदाउट एडिटिंग टूल। ठीक है, किसी प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 25 वर्ड होना चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर ओनली फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। हिंदी कुर्ती देवी मंगल फाउंड शेल बी मेड बाय अवेलेबल। अगर आप ये सब पास कर जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे अब देखा जाएगा कि किसका साथ क्या होने वाला है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 में आता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ CBT1 CBT2 पास करे, ना तो साइको होगा ना तो टाइपिंग टेस्ट होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये लेवल 5 में आता है, CBT1 CBT2 पास कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जूनियर टाइपिस्ट लेवल 5 में है, CBT1 CBT2 पास कीजिए, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगा। कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, इसमें कोई भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आप CBT1 और CBT2 पास कीजिए, जॉब पक्की है। और लेवल 6 का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 में CBT1 CBT2 पास कीजिए,
स्टेशन मास्टर हैं तो आपको साइको टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, हाउ टू मैनी अप्लाई। यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी दिया गया है किस किस का कहाँ है। अहमदाबाद में देख लीजिए, अहमदाबाद में अगर देख ले तो चीफ कमर्शियल टिकट कम सुपरवाइज़र का है, ठीक है। यूआर के लिए 61 सीट है, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 11, ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 17, टोटल 157 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का बात करें तो यूआर का 32, एससी का 10, एसटी का 4, ओबीसी 17, ईडब्ल्यूएस इतना 71 टोटल सीट है। मैनेजर का इतना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। यहाँ पे जोन वाइज दिया हुआ है वैकेंसी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको दिया जाएगा, पास अवेलेबल कराया जाएगा जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।